So, hello everyone. Today we will discuss one more topic: steps of research process. अनुसंधान प्रक्रिया के चरण. सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है, बेसिकली जितने भी स्टूडेंट हैं, पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पीएचडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डेडिकेटेड है, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट फेसिंग डिफिकल्टी इन देयर रिसर्च, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो। क्योंकि जब न्यू न्यू इंटर करता हूँ आफ्टर यूजी के बाद मास्टर फर्स्ट ईयर में, तो उसको रिसर्च के बारे में आइडिया नहीं होता। पढ़ने को वो जो भी उसको सिलेबस दिया जाएगा वो इजीली उसको पढ़ता है और उसका इंटरेस्ट भी उसमें होता है। रिसर्च क्या है, थोड़ा सा उतना इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं, इस वजह से उतना क्यूरियोसिटी, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये सेशन स्पेशली डेडिकेटेड है जो भी पीजी के स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज के। मैंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कॉलेज के स्टूडेंट में को भी ध्यान में रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है अगर वो कॉलेज में मास्टर में है या पीएचडी। तो बेसिकली मैं आज के सेशन में यही डिस्कस करूंगा कि उनको अपना रिसर्च टॉपिक है वो कैसे सिलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद उसमें कौन कौन से उसमें उसको उनको स्टेप्स लगाने हैं टोटल रिसर्च कंप्लीट करने के लिए या रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। इसके पहले मैंने एक आपको वीडियो डाल के दिया था कि हाउ टू रीड रिसर्च पेपर इफेक्टिवली, क्योंकि आप रिसर्च पेपर जब पढ़ेंगे तभी आप रिसर्च रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। तो इसी को मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। अगर आपका कुछ डाउट होगा या कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। बेसिकली अगर हम लोग स्टेप्स जो देखें, तो जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने हैं, वो 8 स्टेप्स होते हैं। 8 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टेप्स होता है वो बेसिकली सेलेक्टिंग द रिसर्च एरिया। सो बेसिकली सेलेक्टिंग द रिसर्च एरिया क्या होता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टेट दैट you have selected the research area due to professional and personal interest in the area, and this statement must be true. So basically क्या है कि जैसे हम जो हमारा रिसर्च एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है कि आपका जो रिसर्च एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो तो और प्रोफेशनल बेसिस सेलेक्ट किया है। तो ये बेसिकली क्या आपका उसमें वो इम्पोर्टेंस भी था, उसका इम्पोर्टेंस है आपका रिसर्च का, और आपका इंटरेस्ट भी, इस वजह से इसको सेलेक्ट करता है। इसमें एक टर्म आता है, इफ यू फाइंड रिसर्च एरिया एंड रिसर्च प्रॉब्लम दैट इट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग टू यू, it is it is for sure that the whole process of writing your dissertation will be much easier. तो क्या है कि अगर आपने ऐसा रिसर्च एरिया सेलेक्ट किया है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आपको जो रिसर्च करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको इस एरिया में मीन्स, जैसे आप अगर एक्सटेंशन के स्टूडेंट या बेसिकली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो एक्सटेंशन के क्या स्टूडेंट है, तो अगर पीजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को बेसिकली नॉलेज, एडॉप्शन, एडिटिंग, इसमें जाता अपना रिसर्च बनाता है इस पे, क्योंकि लॉट्स ऑफ उसको जो प्रीवियस रिसर्च मिल जाता है, और जो प्रोफेसर होता है गाइड करने वाला वो भी इस पे इजीली हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट उसका होता है, क्योंकि ये क्रॉप बेस्ड मोस्टली रिसर्च होते हैं। तो ये चीज है। तो आपको ऐसा एरिया लेना है या ऐसा आपको रिसर्च टॉपिक लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, रिसर्च मतलब उसका फ्यूचर हो, और क्या है कि प्रोफेशनल टाइप है। तो ये पहला स्टेप आपको, ये कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप रिसर्च पेपर से पढ़ेंगे या प्रीवियस जो आपके डिपार्टमेंट का क्या रिसर्च का ट्रेंड चल रहा है या क्या थीसिस हो रही है उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप जो है वो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च एम, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन आर डेवलपिंग हाइपोथेसिस। मीन्स क्या है, सेकंड में क्या है कि आप एम देते हैं अपने रिसर्च का कि आपका एम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि उसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपका टोटल रिसर्च चलता है, उसी के बेसिस पे आपका रिव्यू डिसाइड होते हैं, उसी के बेसिस पे आपका लिटरेचर साइटेड आर रेफरेंस डिसाइड होते हैं, उसी के बेसिस पे आपके वेरिएबल्स आर ट्रीटमेंट डिसाइड होते हैं। तो आपका सेकंड क्या है कि आपको एम और ऑब्जेक्टिव मीन्स हाइपोथेसिस ओवरऑल क्या आप रिसर्च करोगे किस किस पॉइंट पे, वो आप बनाते हैं। ये सेकंड स्टेप है। और ये क्या है कि इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू गेट योर रिसर्च क्वेश्चंस आर हाइपोथेसिस confirmed by your supervisor before moving forward with the work। तो यहीं से आपको क्या अपने सुपरवाइजर से भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कंफर्म करें
मीन्स आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपका टोटल क्या क्या वेरिएबल आप लेंगे, मीन्स आप एक्सटेंशन के स्टूडेंट, आपने स्टडी लिया, पहला ऑब्जेक्टिव आपने, आप मोस्टली यही लेते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो उसके क्या अब आपने ऑब्जेक्टिव लिया, फिर उसके वेरिएबल क्या आपके बन जाते हैं, उसके एज, एजुकेशन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, फैमिली टाइप, फैमिली साइज, ये सब क्या उसी में आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। लैंड होल्डिंग उसकी क्या है, मटेरियल पोजीशन उसके पास क्या है। तो दीज आर द एलिमेंट दैट क्लेरिफाई योर ऑब्जेक्टिव, मीन्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये आपका क्या है कि सेकेंड स्टेप से। थर्ड आप अगर देखेंगे स्टेप्स आपका क्या है, कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। You have to use a wide range of secondary data sources such as books, newspaper, magazines, journals, online articles, etc. मीन्स जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस के डेटा आपको इकट्ठे करने हैं, प्रीवियस के रिसर्च इकट्ठे करने हैं। वो आप कैसे इकट्ठे करोगे, रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो इकट्ठा होगा आपका, बुक पढ़ोगे तो इकट्ठा होगा, ऑनलाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, मैगजीन पढ़ेंगे तो मिलेगा। उससे क्या है कि आपको ब्रीफ उसका आइडिया मिल जाएगा आपके रिसर्च का, कि उन्होंने ये किया, उसी के बेसिस पे हमको चलना है। दैट्स आर रिव्यू लिटरेचर। मीन्स रिव्यू लिटरेचर क्या है कि प्रीवियस और प्रेजेंट में आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च हुए हैं वो डिफाइन करता है रिव्यू लिटरेचर। तो ये थर्ड आपका स्टेप है। नेक्स्ट अगर आप फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, तो फोर्थ स्टेप आपका बेसिकली है कि सेलेक्टिंग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मीन्स आपको यहाँ क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप कौन से मेथड से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर एक्सटेंशन के स्टूडेंट देखें, बेसिकली क्या है कि आप या तो पर्सनल इंटरव्यू से करते हैं या तो क्वेश्चनेयर से करते हैं। ज्यादा क्या है कि ऑनलाइन क्वेश्चनेयर से आप बाई मेल से इकट्ठा करते हैं। तो लेकिन ज्यादा अथेंटिसिटी जिस डेटा में होती है वो प्राइमरी जो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन से होती है, और सेकेंडरी डेटा जो आप लेते हैं। प्राइमरी तो ठीक आप सीधा कोई सोर्सेज है, बट जो इनमें जो ज्यादा अथेंटिक होता है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू। It studies involving primary data collection, in-depth discussion of advantage and disadvantage of selected primary data collection methods need to included in methodology। तो बेसिकली मेथोडोलॉजी में इंक्लूड होता है सेलेक्टिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट करें। मीन्स आप क्वेश्चनेयर से करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू से करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके गाइड के ऊपर, आप या आपके टॉपिक के ऊपर। अब आईसीटी बेस्ड आपने अगर रिसर्च कोई टॉपिक लिया है एक्सटेंशन में, तो आपको क्वेश्चनेयर ऑनलाइन मेल क्वेश्चनेयर पे जाना चाहिए। आप पर्सनल इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन मेथड भी लगाना है कि जज करना है कि इनके पास इतनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। तो ये फोर्थ स्टेप आपका है। नेक्स्ट अब इसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप जो आएगा वो कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। तो आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन नीड टू बी preceded by a great level of preparation, and pilot data collection may be required in case of questionnaires. Primary data collection is not a compulsory stage for the dissertation, and you will skip this stage if you are conducting a desk based research। तो क्या इसके डेस्क बेस्ड मतलब अगर आपने ईमेल वगैरह से कर लिया है तो आप नहीं करने की जरूरत है प्राइमरी डेटा। अगर नहीं किया है, ऑनलाइन से आपने इकट्ठा कर लिया, तो फिर आपको वो प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट करने का, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप जाएगा डेटा एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट। एनालिसिस ऑफ डेटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अचीवमेंट ऑफ रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। डेटा एनालिसिस मेथड वेरी बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्टडीज एज वेल एज बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज। तो डेटा एनालिसिस, अब डेटा एनालिसिस में यहाँ क्या बात आती है। एनालिसिस आप कैसे करेंगे, आपने क्या क्या मेथड में डाला है डेटा एनालिसिस करने में। वो आपका मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, कोरिलेशन होता है, टेस्ट आप लगाते हैं, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीज होती है, लेकिन जो बेसिक हर जगह लगता है इतना तो लगता ही है। मीन लगता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन लगता है और कोरिलेशन लगता है, इतना तो लगता ही है। अगर आपका और भी डेप्थ आप जाते हैं तो आप टेस्ट लगाते हैं। तो ये आपका डेटा एनालिसिस के मेथड्स है।
अब आज के ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप एसपीएस वगैरह आप डेटा से फीड करके दे पूरा एक्सेल का डेटा आपको निकल के आ जाएगा, क्या आपका मीन है, क्या आपका एसडी है, क्या आपका पोजीशन है, क्या आपका मैक्सिमम आ रहा है, क्या आपका मिनिमम आ रहा है। तो ये डेटा कलेक्शन सिक्स स्टेप्स आपका है। नेक्स्ट आप अगर सेवन स्टेप से जाएंगे तो रिसर्च कंक्लूजन्स, डेटा जैसे आपने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं ना, इतना परसेंट ये आ रहा है, इतना परसेंट ये आ रहा है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट रेडी फॉर राइटिंग ए कंक्लूजन। व्हाट आर द कंक्लूजन? इट्स कम्स फ्रॉम योर एनालिसिस, एनालाइज डेटा। तो ये कहाँ से आता है? जो आपने डेटा एनालाइज किया, मीन्स आप डेटा रा डेटा लेके आए, आपके पास एज एक्सटेंशन स्टूडेंट 120 आपके पास रिस्पॉन्डेंट है, 120 रिस्पॉन्डेंट फार्मर थे आपके पास। हर फार्मर का आपने डेटा लिया, मीन्स ठीक है आपने पूरा नहीं लिया तो 40, 45, 50, 30 जो लिया, उसके बेसिस पे आपके मान लीजिए 10 फार्मर। पहले फार्मर पे आपने उसकी एज पूछी, एजुकेशन उसकी पूछी, मैरिटल स्टेटस, फैमिली टाइप, साइज, लैंड होल्डिंग, ऑक्यूपेशन का क्या है। तो ये टॉपिक पैटर्न, ये हाउस होल्ड पैटर्न हो गया, उसकी कास्ट क्या है। तो ये जब आप लेके आएंगे, इनको एनालिसिस करेंगे 120 का, जैसे सबकी एज डिफरेंट होगी, सबकी कास्ट होगी, फिर एक ओवरऑल आप मीन निकालेंगे। जो मैक्सिमम मान लीजिए 120 में जो आपके 70 या 75% या 68% जो फार्मर आ रहे हैं, वो 50 प्लस एज के आ रहे हैं। तो ये डेटा आपका आफ्टर द कंक्लूजन वही देता है कि इतना इतना परसेंटेज हमारा आया। नेक्स्ट आप कंप्लीटिंग द रिसर्च, इसके बाद आप रिजल्ट डिस्कशन लिखते हैं कंप्लीट करने। Following the stage described above by organizing separate chapter into one file lead to completion of the first draft. The first draft of your dissertation need to prepare at least 1 month before the submission deadline. This is because you will need to have sufficient amount of time to adapt feedback your supervisor. तो बेसिकली ये क्या है, कंप्लीटिंग द रिसर्च में आप हर चैप्टर जो बनाते हैं उसको कंपाइल कर देते हैं एक कंपाइल में, या हर जितने भी स्टेप्स आपने फॉलो किए सिंगल फाइल में आप सबको डाल देते हो, तो वो कंप्लीट आपका रिसर्च होता है आफ्टर रिजल्ट डिस्कशन के बाद। तो ये आपका बेसिकली ये स्टेप्स हैं आपके रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके 7 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं और बेसिकली 8 स्टेप्स आपके होते हैं। इतने स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप आपको क्या है कि आपको टॉपिक आप सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव और आपका डिसाइड करना है, फिर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, अपना बनाना है, फिर आपको क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, आपको उसको एनालिसिस करना है, कंक्लूजन एक आपको दे देना, उसके बाद आपको कंप्लीटिंग रिसर्च कर देना, रिजल्ट डिस्कशन लिख देना। इतने स्टेप आपके होते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक दिन में रिजल्ट डिस्कशन या आपको रिसर्च नहीं है, इसके लिए क्या आप रिसर्च पेपर आधा डेली पढ़िए, बस रिसर्च पेपर पढ़िए, जो भी आपने टॉपिक लिया उससे 8 से 10 मिनिमम, मतलब जितना भी आप पढ़ पाओ, 2 से 3 से अगर उससे रिलेटेड आपने पढ़ लिया ना, पूरा आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या उन्होंने किया और क्या मुझे करना चाहिए मेरी सिचुएशन। तो ये स्टेप्स है बेसिकली। आई होप आपको सेशन हेल्पफुल होगा। सेशन कैसा लगा एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।